सके। तो हम लोगों का ये जो प्रोग्राम है ये एक कोशिश है कि बस हम लोग पब्लिक के बीच में ये अवेयरनेस को बढ़ाएं और डोनर्स को एंकरेज करें कि वो लोग आगे आएँ और अपना नाम रजिस्ट्री करें ताकि किसी की जान बच सके। अवेयरनेस करने का, और हम थैंक्स टू DKMS जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं इस स्टेम सेल्स रजिस्ट्रेशन में। और मैं आप लोग सबसे अपील करता हूं जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कि प्लीज़ आगे आएँ, अपना स्टेम सेल्स रजिस्ट्रेशन करवाएं और ज़रूरत पड़ने पे। फाउंडेशन इंडिया, वी वर्क फॉर ब्लड कैंसर, ब्लड डिसऑर्डर पेशेंट एंड स्ट्राइव टू गिव ईच ऑफ देम अ सेकंड चांस एट लाइफ। वी आर अ रजिस्ट्री फॉर पोटेंशियल स्टेम सेल डोनर्स फॉर ब्लड स्टेम सेल डोनेशन के प्रति जागरूकता बढ़ाने और संभावित जीवन रक्षक के रूप में खड़ा होने के लिए युवकों को प्रोत्साहित करने के लिए रोटरी जिला 3291 और DKMS BMST फाउंडेशन ने हाथ मिलाया है। RC कोलकाता विजनरीज, RC कोलकाता मैदान, RC कोलकाता मेक फेयर, RC कोलकाता अर्बन, RC कोलकाता यूवीज जैसे रोटरी जिला 3291 के सदस्य BNI प्रूडेंट्स यंग इंडियंस संभावित स्टेम सेल डोनर के तौर पर वैश्विक रूप से पंजीकरण कराने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने की मुहिम चलाई जा रही है। हर साल भारत में 1 लाख लोग रक्त कैंसर व रक्त विकारों के कारण मरते हैं। केवल मिलान वाले स्टेम सेल प्रत्यारोपण ही उनकी जिंदगी बचा सकती है। केवल 30% रोगियों को उनके परिवार के भीतर स्टेम सेल उपलब्ध हो पाते हैं। बाकी 70% कैंसर रोगी परिवार से बाहर दूसरे लोगों की ओर टकटकी लगाकर देखते हैं। दुर्भाग्य से केवल 0.4% भारतीय आबादी ही संभावित स्टेम सेल डोनर के रूप में पंजीकृत हुई है। DKMS BMST फाउंडेशन इंडिया के CEO पैट्रिक पॉल ने बताया कि हर 5 मिनट में भारत में रक्त कैंसर और थैलेसीमिया जैसे रक्त विकारों वाले रोगियों की पहचान हो रही है। जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि व रोटरी जिला 3291 के जिला गवर्नर रोटेरियन हीरालाल यादव ने बताया कि मुझे खुशी है कि रोटरी जिला 3291 ने स्टेम सेल दान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए DKMS BMST के साथ हाथ मिलाया है। उन्होंने कहा कि दूसरों की सेवा करना, दूसरों की देखभाल और सेवा करना जीवन का एक तरीका है जिससे हम समाज पर अस्थायी रूप से प्रभाव डालने की उम्मीद करते हैं। President and members of other host clubs, other partners who are supporting this initiative, a very good morning and namaskar to all of you. My dear friends, at the outset I would like to congratulate every Rotarians of these host and co-host clubs and also the partners who have taken this initiative on a new subject. It is very new to me. RC कोलकाता विजनरीज के पूर्व अध्यक्ष और डायरेक्टर संजय डाबरीवाल ने युवा शक्ति को बताया कि उन्हें स्टेम सेल के बारे में जानकारी मिली कि भारत में इतनी कम संख्या में भारत के लोगों ने डोनर के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाया है। उन्होंने कहा कि जर्मनी जैसे देश में 80% लोगों ने डोनर के रूप में अपना नाम दर्ज करवाया है। उन्होंने भारत के युवाओं से अपील की कि इस पुण्य कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। रोटरी क्लब कलकत्ता विजनरीज का पास्ट प्रेसिडेंट और डायरेक्टर हूँ। सबसे पहले मुझको स्टेम सेल्स के बारे में जब पता चला, मेरे बेटे ने इसका टेस्ट करवाया था, तब उसने मुझको बताया कि इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान। तब तक मैं एक स्टेम सेल्स के बारे में कुछ नहीं जानता था। जब मैं जाना तो बहुत आश्चर्य भी हुआ और दुख भी हुआ। आश्चर्य इस बात का कि ये इतनी कारगर तकनीक है फिर भी लोग हम इसको जानकारी नहीं है, और दुख इस बात का कि हमारी 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ 5 से 7 लाख लोग ही ने रजिस्टर किया है, जबकि विकसित देश जैसे जर्मनी, यूके में 80% लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। आने वाले समय में हमारी ये कोशिश रहेगी, ये हमारा छोटा सा प्रयास है इस सेमिनार के दौरान अवेयरनेस करने का
और हम थैंक्स टू DKMS जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं इस स्टेम सेल्स रजिस्ट्रेशन में। और मैं आप लोग सबसे अपील करता हूं जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कि प्लीज़ आगे आएँ, अपना स्टेम सेल्स रजिस्ट्रेशन करवाएं और ज़रूरत पड़ने पे स्टेम सेल्स डोनेशन करें। टाटा मेडिकल सेंटर कोलकाता के क्लिनिकल हेमाटोलॉजी और BMT विभाग के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर जीवन कुमार इस अवसर पर सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि स्टेम सेल दान करना प्लेटलेट्स दान करने के समान है। स्टेम सेल दान करने के लिए दाता और मरीज की कुछ विशेषताएं मेल खानी चाहिए। इसे HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कहा जाता है। हालांकि केवल कुछ ही रोगियों को उनके परिवार से HLA मिलान वाला दाता मिलता है। यहां तक कि दुनिया भर में लगभग 65,000 नए शोध और संबद्ध मिलान दाता के लिए शुरू किए गए हैं, लेकिन भारत में केवल 0.4% लोग ही संभावित स्टेम सेल दाताओं के रूप में पंजीकृत हैं। So the difference is only the type of donor. In autologous stem cell is taken from the patient. In allogeneic transplant, stem cell is taken from the different donor. So this is an autologous transplant process. So after giving to the patient growth factor GCSF injection, stem cell will be taken. After that, that stem cell is stored in a liquid nitrogen and patient will receive chemotherapy. After that, the patient stem cell is given to the patient. रोटरी क्लब ऑफ कलकत्ता विजनरीज के अध्यक्ष रोटेरियन दीपक अग्रवाल ने कहा कि इतने अहम विषय पर जागरूकता के अभाव में अचरज होता है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे ब्लड स्टेम सेल के दान के महत्व को समझें। सर अभी जो एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं विच इज़ ऑन स्टेम सेल अवेयरनेस एंड उसके साथ साथ एक डोनर रजिस्ट्रेशन इवेंट भी कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने अभी महीने डेढ़ महीने पहले ही हम लोगों को पता चला अपने किसी दोस्त के थ्रू से किसी के स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट आई थी, तभी हम लोग ने भी इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया। इसकी अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा कम है। आज हम लोग तो रोटरी के माध्यम से बहुत सारे मेडिकल प्रोग्राम्स अगर में जुड़े हुए हैं, इसके बावजूद भी जिससे भी बात की रोटरी फ्रेटर्निटी में बोलिए, आसपास अड़ोस पड़ोस दोस्तों में, किसी को भी इस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के बारे में सही जानकारी है ही नहीं। ये कितनी हेल्पफुल है, ये किस तरह की बीमारियां, ब्लड कैंसर, थैलेसेमिया और कई तरह की बीमारियों को ये ठीक कर सकती है, लेकिन इसकी अवेयरनेस किसी को नहीं है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि डोनर्स की, इंडिया के अंदर में स्टेम सेल के बेनिफिट्स का ही जब अवेयरनेस नहीं है तो डोनर्स की अवेयरनेस तो खैर कहाँ से आएगी। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर में सिर्फ 7 लाख लोग ही अभी ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम डोनर रजिस्ट्री में ऐड किया हुआ है, और ये संख्या कम से कम भी 70-80% ऑफ पॉपुलेशन की होनी चाहिए, जबकि अभी सिर्फ 7 लाख है। तो हम लोगों का ये जो प्रोग्राम है ये एक कोशिश है कि बस हम लोग पब्लिक के बीच में ये अवेयरनेस को बढ़ाएं और डोनर्स को एंकरेज करें कि वो लोग आगे आएँ और अपना नाम रजिस्ट्री करें, ताकि किसी की जान बच सके। छोटे बड़े बहुत लोग हैं जिनके लिए और कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, सिर्फ स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ही है और समय पे मिलता नहीं है डोनर, तो जिसकी वजह से हम जान बचा नहीं पाते हैं। तो कोशिश यही है कि भाई इस माध्यम से अवेयरनेस बढ़े, डोनर्स बढ़े और हम लोग जान बचा पाए। रोटरी क्लब ऑफ कैलकाटा विजनरी से ये एक कोशिश है समाज सेवा की तरफ। Foundation India, we work for blood cancer, blood disorder patient and strive to give each of them a second chance at life. We are a registry for potential stem cell donors. For these patients who cannot find a matching donor, stem cell donor in their family, we help them to find a matching donor and we register people so that in future they can donate their stem cells to these patients and save their lives. Thank you. और इसके लिए आगे आए। DKMS BMST एक गैर लाभकारी संगठन है जो रक्त कैंसर और थैलेसीमिया के रूप में गंभीर रक्त विकारों के खिलाफ लड़ाई के लिए समर्पित है। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।